दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि क्या आप दुबई शिफ्ट होना चाहते हो एज अ ट्रेडर या दुबई से ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो उस पर कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर बूमिंग बुल्स हमें दुबई का वीज़ा रेजिडेंशियल सब कुछ दिलवा रहा है जस्ट इन 2.5 लाख 2.5 लाख में हमें दिलवा रहा है, तो आप इतनी कॉस्टिंग कैसे बता रहे हो। या जो आपने प्लान बताया अगर हम वहाँ पे पैसा बना लेते हैं तो हम उसे इंडिया कैसे लाना है या उस पर टैक्सेस कैसे देने हैं। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। जितने भी आपके वहाँ पे कमेंट्स थे मैं वन बाय वन जो भी अच्छे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको इसमें कवर अप करके बताने वाला हूँ। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि दुबई में शिफ्ट कैसे होना है, कितनी कॉस्टिंग आएगी, कौन सा वीज़ा लगेगा और क्या उसका पूरा प्रोसेस है। अगर आपको दुबई शिफ्ट होना है एज अ ट्रेडर तो उस पर काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए थे कि सर बोविंग बुल्स 2.5 लाख में करा रहे हैं, आप इतनी कॉस्टिंग कैसे बता रहे हो। मैंने उसमें 7-8 लाख रुपए की कॉस्टिंग बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो कि मैंने उसमें क्या क्या पूरा प्रोसेस बताया था। वहां पे कुछ कमेंट आए कि सर बोविंग बुल्स 2.5 लाख में कर रहा है, आप इतने ज़्यादा कॉस्टिंग कैसे बता रहे हो। मैंने फिर जाके उनकी वीडियो देखी और फिर उस पर एक और वीडियो बनाई कि जो 2.5 लाख है दैट इज जस्ट वीज़ा प्रोसेसिंग फीस, उसके अलावा जो लाखों मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं वो सब उसमें कवर अप नहीं है। और भी मैंने उसमें बहुत कुछ बताया था। तो आपको उसमें काफ़ी सारे डाउट्स थे कि सर हम जो पैसा कमाएंगे वो हम इंडिया कैसे ला सकते हैं, क्या लीगल तरीका है, क्या हमारी इंडियन की नेशनलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे डाउट थे। तो जो भी आपके ऐसे डाउट थे मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ, आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले बताते हैं दुबई की डार्क रियलिटी जो किसी को नहीं पता है। दुबई की वो साइड जो आपसे हमेशा छुपाई गई है, आपको कभी नहीं बताई गई है, कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पे बैठ के क्या दिखता है, दुबई बहुत अच्छी कंट्री है, टैक्स फ्री कंट्री है, कोई टैक्स देना पड़ता है, या फिर दुबई बहुत ज़्यादा लग्जरी है, गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यस वो सब है। बट उन बिल्डिंग्स को बनाने वाला कौन है, वो बिल्डिंग्स बनी कैसे, अपने आप तो खड़ी नहीं हुई हैं। वहाँ पे उसके पीछे का जो शोषण होता है लोगों का, वो सब डार्क रियलिटी किसी को नहीं पता। मैं आपको एक्सपोज करता हूँ, आपको बताता हूँ कि दुबई में जितने भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वहाँ पे लैंड होते ही, और नॉट जस्ट अबाउट लेबर वर्कर, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लैंड होते ही उनसे पासपोर्ट उनका छीन लिया जाता है। और वहाँ पे अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। इंडिया से बाहर अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपका आधार कार्ड या फिर बाकी सारी आईडी जितनी भी हैं वैलिड नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट ही वैलिड है। पासपोर्ट आपका वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है, और अगर आपके पास आपका पासपोर्ट ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे लैंड होते ही पासपोर्ट छीन लिया, अब वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब उसे वैसे काम करना है जैसे सामने वाला उसे बोलेगा। वहाँ पे एक एक कमरे में 10-10 20-20 लोग रहते हैं, इतनी सी जगह में, जैसे ट्रेन की बर्थ होती है इतनी सी 6x2 की, उसी जगह पे उन्हें रहना होता है। और एक ही जगह पे वहाँ पे सारे लोग वहीं पे ही सारा अपना काम करते हैं। 12-12 15-15 घंटे उनसे काम कराया जाता है मिनिमम वेजेस पे, कोई पैसा नहीं मिलता है कुछ लोगों को। तो बहुत गंदी रियलिटी है। आपको लगता है कि हम वहाँ पे घूमेंगे करेंगे करेंगे, अच्छी बात है, बट जो डार्क रियलिटी है वो भी आपको पता होनी जरूरी है। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स भी स्टार्ट हो गया। मतलब अगर आपकी इनकम वहाँ पे सालाना कुछ लिमिट से ऊपर है, वो लिमिट 2-2.5 करोड़ से ऊपर की है, अगर आपकी सालाना उससे ज़्यादा इनकम है तो आपको 9% का कॉर्पोरेट टैक्स वहाँ पे देना पड़ेगा। पहले वो नहीं था। और इसी के साथ साथ दुबई के रूल्स अच्छे हैं, आपको शायद पता होगा, मुझे तो खैर पता ही है। दुबई में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। वहाँ पे हर कैब में कैमरे हैं, आप करके देखो कोई बदतमीजी, आप करके देखो कुछ भी, वहाँ पे सब पता लग जाएगा, सब गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। अगर आपका फोन या कुछ भी खोता है, आपको विद इन फ्यू आवर्स आपके पास आके टैक्सी ड्राइवर खुद देगा कि सर आपका फोन हमारी गाड़ी में रहेगा, तो आपको कहीं नहीं जाना। आपको इतने अच्छे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है। बट इसी के साथ साथ जो डार्क रियलिटी है वो भी पता होनी जरूरी है कि वहाँ पे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स भी बहुत होते हैं। कैसे होते हैं मैं अपनी खुद आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं दुबई गया था वहाँ पे मैंने जेट स्की करी थी। अगर आपने देखा हो मुझे इंस्टाग्राम पे, जेट स्की की कॉस्टिंग थी जस्ट इंडिया के 3,000 रुपये। आप सुन के हैरान हो जाओगे, उस 3,000 की जेट स्की को करने के बाद मैंने वहाँ पे 75,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं। क्यों दिए हैं आपको शायद आइडिया नहीं है। वहाँ पे किस तरह से वो लोग करते हैं, आप जाओगे जेट स्की पे, उसकी फोटो वगैरह ले लेंगे, आपका पासपोर्ट रख लेंगे वो लोग, सर आप जाओ, जब आप आ जाओगे करके पानी में एक्टिविटी करके हमें बोट रिटर्न करोगे, जेट स्की रिटर्न करोगे, आपको पासपोर्ट आपका रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पैसे दे दिया, उन्होंने पासपोर्ट रख लिया और हम गए करके आए। सर आपने इसमें ये डैमेज कर दिया, ये ऐसा नहीं था, इसमें इतने डेंट आ गए, इतने स्क्रैचेस आ गए, इसका आपको फाइन भरना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे हमें ठीक करा के दो। अब भाई दुबई जैसी कंट्री में हम इस चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे कहाँ पे है भाई, हम इससे सही कराएंगे, लेके जाएंगे, लाएंगे वापस। फाइन कितना भरना है हमने पूछा, फाइन बनता है सर आपका यहाँ पे 3,000 दिरहम। 3,000 दिरहम मतलब 72 या 70,000 रुपीज़, 70,000 रुपये वहाँ पे हमें देने पड़े
जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे कुछ स्क्रैचेस थे और कुछ नहीं था। मैक्सिमम 5 से 10 हज़ार रुपये में बहुत अच्छे से वो रिपेयर होती। 5 से 10 हज़ार रुपये में बहुत अच्छे से रिपेयर होती, बहुत आसानी से। मैक्सिमम चलो तुम 15-20 लगा लो हद हद करके। अगर तुम्हें लगता है नहीं दुबई महंगा ये है वो है, तो 15-20 हज़ार में बहुत अच्छे से वहाँ पे वो दोबारा रिपेयर हो सकती थी। बट उस चीज़ को उन्होंने 70 हज़ार रुपये लिए और हमें देने पड़े जस्ट बिकॉज हमारा पासपोर्ट उसके पास था। अगर हम नहीं करते तो पासपोर्ट हमें देता नहीं और इवन एयरपोर्ट पर डिटेल भेज देता और हम वहाँ से इमिग्रेशन से कभी आगे अपने दुबई की बॉर्डर क्रॉस करके अपने इंडिया वापस नहीं आ पाते। सेम आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने तो वहाँ पर 70 हज़ार रुपये दे दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पे इतना टाइम नहीं था और मुझे पासपोर्ट वापस चाहिए था। बट क्या हर कोई वहां पे ऐसे दे सकता है? आप खुद बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ये सुनकर तो जाएंगे हमें 3,000 रुपए में इतनी अच्छी चीज करने को मिल रही है, बट भाई उस 3,000 रुपए टाइम को नहीं बताएगा। बट जब वापस आओगे जब बताएगा भाई तुम्हें 70,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए अब दो, और तुम्हें देने पड़ेंगे, मजबूरी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जो नहीं दे सकता उसका क्या होगा सोच के देखो। उसका पासपोर्ट नहीं है उसके पास, वो क्या करेगा उस कंट्री में? तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, पूरे इंटरनेट पे निकाल लेना। बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। वो बस सोचते हैं कि दुबई का चार्म इतना अच्छा, यस चार्म है, बट हर चीज़ के पीछे डार्क रियलिटी छुपी होती है, वो आपको नहीं पता है। एंड ये है दुबई की डार्क रियलिटी। बट अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी जरूरी है। आपके जो कॉमेंट्स थे अब उन्हें लेते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे दोस्तों कॉमेंट्स ओपन कर रखे हैं, मैं उन्हें देखता हूँ वन बाय वन। भाई इन चीज़ों के लिए नेशनलिटी चेंज होगी क्या? मैं नेशनलिटी चेंज नहीं करना चाहता। तो नेशनलिटी आपको दुनिया में आप कहीं भी कभी भी चले जाओ आपकी नहीं होगी। आपने अगर इंडिया में जन्म लिया है तो मरते दम पर आपकी इंडियन नेशनलिटी है, आप वहां पे जाके वीजा अप्लाई कर सकते हो। दुबई की नेशनलिटी तो आपको कभी नहीं मिलने की, भूल जाओ। आप बस वहां का वीजा अप्लाई करके वहां पर रह सकते हो। सेकंड डाउट, डियर फ्रेंड्स दिस इंफॉर्मेशन ही इज गिविंग इज करेक्ट। आई हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से रह रहा हूँ। ही इज करेक्ट, 710 लाख कंप्लीट प्रोसेस। इट नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो बंदा यहाँ से गया है, जिसे पता है, उसे रियलिटी पता है कि इतना पैसा लगता है। 2.5 लाख रुपए जो बताया गया है बूमिंग बुल्स में, वो सिर्फ एक वीजा की कॉस्टिंग है। वीजा की कॉस्टिंग के ऊपर आप एयर टिकट्स जोड़ दो, वहां पर रहने का खर्चा जोड़ दो, आने जाने का खर्चा छोड़ दो, खाने का खर्चा छोड़ दो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, जब घर से बाहर निकलोगे जब आपको पता लगती हैं वो। सो दो चीजें हो गई। सो दुबई के बैंक अकाउंट का पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं? क्या इंडिया में टैक्स देकर? इफ यस तो इंडिया में इनकम प्रूफ क्या देना पड़ेगा? अगर आप दुबई का बैंक है आपके पास, आप दुबई के बैंक से इंडिया के बैंक में पैसा भेज रहे हो, तो वो पैसा आता है आपको फॉरेन पैसे के उसमें कि आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी थी और वो पैसा आपके इंडिया में आया है, फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ है। फॉरेन ट्रांजैक्शन पे जो भी आपकी इनकम है, इनकम स्लैब के हिसाब से आपको उस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा, नथिंग एल्स। कोई वहां पे और इशू आपको नहीं आने का, सिंपल आपको बस टैक्स देना है। नेक्स्ट इज, दुबई में स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते क्या? वहां पे फॉरेक्स मार्केट में ही काम करना पड़ता है क्या? मतलब स्टॉक मार्केट में दुबई में अकाउंट ऐड हो जाता नहीं होता। स्टॉक मार्केट इंडिया का है, तो आप इंडिया में रहते हुए ट्रेड करो। अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो दुबई जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको दुबई जाना है तो आप या तो फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में वहां जाके कुछ बेनिफिट नहीं मिलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पॉसिबल टू ट्रेड ऑप्शंस इन इंडियन मार्केट फ्रॉम दुबई, बैंक अकाउंट, ब्रोकर एक्सेट्रा? आप देखो ज़ेरोधा पे ट्रेड करोगे या एंजल ब्रोकिंग पे, ग्रो पे ट्रेड करोगे आप, और बैंक अकाउंट आप इंडिया का दोगे, क्योंकि वो लोग दुबई का बैंक अकाउंट से पैसा नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ज़ेरोधा वहां से पैसा नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो इंडियन बैंक से ही करेगा। तो आप सब इंडियन बैंक यूज कर रहे हो, इंडियन ब्रोकर यूज करो, दुबई जाके कोई फायदा नहीं होने का, आप टैक्स नहीं बचा सकते हो वहां पे। यस, दुबई में कुछ जो वहां के ब्रोकर्स हैं, जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं, जो CFD अलाउ करते हैं, वहां पे जाके आप इंडेक्सेस में जरूर ट्रेड कर सकते हो, जो ब्रोकर इंडेक्सेस निफ्टी 50 का देता है। नेक्स्ट इज, उसके बाद आता है हमारा, सर बूमिंग बुल्स यूट्यूबर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड फुल प्रोसीजर स्टार्ट टू एंड करके दे रहा है 2.5 लाख में। यस दे रहा है, आई एग्री, बट वो खाली वीज़ा की प्रोसेसिंग है। अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो भी वो यही बताएंगे, इट्स अ कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस। आप फ्लाइट टिकट जोड़ लो, 35,000 रुपये कम से कम। उतरते टैक्सी लोगे 500,000 रुपये की टैक्सी, कुछ खाओगे पियोगे दिन का 10,000 रुपये का कम से कम वो खर्चा, कहीं रहोगे कम से कम 10-20 हज़ार रुपये का वो खर्चा एक दिन का। और आपका जाते तो वीज़ा नहीं बनेगा, जाते आपका पहले वहाँ पे इमिग्रेशन होगा, उसके बाद में आप अप्लाई करोगे, फिर आपके एमिरेट्स आईडी के लिए आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। एमिरेट्स आईडी के बाद में आपका वहाँ एमिरेट्स आईडी से पहले तो आपका वीज़ा बनेगा, फ्रीलांसिंग वीज़ा बनेगा, फिर एमिरेट्स आईडी के लिए पूरा प्रोसेस होगा। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी चैलेंज होता है बैंक अकाउंट का ओपन होना। वहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में महीना भर 2 महीने कितने भी लग सकते हैं, और वहाँ पे इतना टाइम रहोगे या नहीं रहोगे, वापस आओगे जाओगे तो उसका खर्चा भी जोड़ के रखना। तो उस सब खर्चे को मैंने जोड़ के बताया था कि भाई 7 लाख रुपए मान के चलो। बूमिंग बुल्स ने बताया बिल्कुल सही है, वो खाली वीज़ा की कॉस्टिंग है, वो भी गलत नहीं है।
और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप एक बार उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लो, आपको रियलिटी पता लग जाएगी। और कॉन्टैक्ट मत करो, दुबई में जाकर चले जाओ, किसी कंसल्टेंसी से पूछ लो और आपको अच्छे से पता लग जाएगा। एंड आगे बढ़े उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस अभी मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, बेड़ा गर्क, ठीक है भाई। फिर उसके बाद लेते हैं, यू आर मिसलीडिंग पीपल, स्टॉप टेलिंग देम स्वीट स्टोरी ऑफ दुबई, टैक्स फ्री, मैंने बोल दिया 9% है। वाई डोंट यू टेल देम इनडायरेक्ट टैक्सेस यू पे, मैंने बोल दिया 9% टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, प्लस उसके साथ बहुत हजारों फाइन है भाई। टैक्स नहीं है कोई बात, लेकिन एक एक छोटा छोटा फाइन इतना ज्यादा कि वो टैक्सेस से ज्यादा बैठता है अगर आप उन सबको कंबाइन करोगे तो। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस आप कहाँ रह रहे हो। आप अगर मरीना साइड रह रहे हो तो अच्छा है, महंगा है। अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप डेरा साइड देख सकते हो, डेरा काफ़ी सही जगह है अगर आपको वहाँ पे रहना, कॉस्टिंग कम है। दे आर गुड लॉज यू से, बट दोज लॉज यू विल वन डे पुट बिहाइंड। मैंने वही बोला कि लॉज वाली चीज़ है कि आपका पासपोर्ट रख लेंगे, आपको बिल्कुल बांध कर रखेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हम बाउंडेड हो जाओगे, आपके पास एक्स्ट्रा 10 खर्चे आएंगे जो आपको जाने के बाद पता लगेगा। मुझे फंड की ज़रूरत है सर, मैं आपकी स्ट्रेटजी देख रहा हूँ, आप स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इफ वीज़ा की डेडलाइन आ गई तो बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एंड आफ्टर एमिरेट्स आईडी इंडियन नेशनलिटी नहीं रहेगी, इंडियन रहेगी, मैंने बोल दिया। लाइक इंडिया में आने के लिए दुबई से वीज़ा लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। आप इंडियन रेजिडेंट हो, इंडियन पासपोर्ट है आपके पास, आप यहाँ पे कभी आओ कभी जाओ, किसी से आपको पासपोर्ट लेने वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दुबई की आईडी का दुबई में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आप उसे रिन्यू करा सकते हो। एक बार दिक्कत आती है, दोबारा रिन्यू कराने में कुछ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप 2 साल से रह रहे हो, इजिली वहाँ पे खर्चे कर रहे हो, आपके पास एमिरेट्स आईडी, आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आप लेन देन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन है, इजिली आपका वहाँ पे वीज़ा आगे एक्सटेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद है, आई विल सेटल इन दुबई फॉर ट्रेडिंग, यस कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। बूमिंग बुल बनवा रहा है 2 से 3 लाख में, क्या करूं? मैंने उसका आंसर कर दिया, इट्स ऑल अप टू यू, प्लीज गो अहेड, उनके साथ जाइए, बट वो खाली वीजा की कॉस्टिंग है, बाकी आप अलग से खर्चे रखना अपने पॉकेट में, 5 लाख रुपए तक का एक अलग एक्सपेंस। 2 से 3 लाख में केवल रेजिडेंशियल बनोगे, लेकिन बिजनेस रजिस्टर के लिए ऑलमोस्ट 7 से 11 लाख लगेगा। मैंने बनवाया इसलिए बोल रहा हूँ, जो इस चीज़ को जानता है, जिसने फेस करा है, उन्हें पता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे सीधा कमेंट बॉक्स में आप ये देख सकते हो। व्हाट अबाउट बेलारूस? बेलारूस के बारे में नहीं आइडिया, बट विल लेट यू नो। दुबई में 9% टैक्स है ट्रेडिंग प्रॉफिट पर। 9% टैक्स ट्रेडिंग प्रॉफिट पर नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स है वो कंपनी का है। अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं 2-2.5 करोड़ के, उसके ऊपर, उससे पहले कोई टैक्स नहीं है। प्लानिंग टू सेटल इन दुबई एज माई दिस ईयर अर्निंग हैव एक्सीड 13 लाख थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग, अ लॉट ऑफ विल बी, थैंक यू थैंक यू प्रथम, आई होप सो आप काफ़ी जाके पैसा वहाँ पे बचाओ। भाई यूके में जाना है ट्रेडिंग के लिए, एक वीडियो बनाओ, मत जाना, बिल्कुल मत जाना, वहाँ पे लीगल है बट 40% तक का टैक्स देना है, तो सोच के जाना। प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से 4 गुना है, दुबई से डबल है, तो ये सोच के जाना कि अगर आप यहाँ पे 100 रुपये खर्च कर रहे हो एक चीज़ खाने के लिए, तो आप वहाँ पे कितने 400 रुपये खर्च करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे एक चाय दुबई में मिलती है 1 दिरहम की, यानी 22-23-25 रुपये की। यूके में कितने की मिलती है? 1 पाउंड की, 1.5 पाउंड की, यानी 100 रुपये की, 150 रुपये की। चॉइस आपकी है, आपको मैंने बता दिया। स्विट्जरलैंड में एक चाय मिलती है 500 रुपये की, एक पाव भाजी मिलती है 1400 रुपये की या 1100 रुपये की, मुझे याद नहीं है, लगभग 1100 की थी। 1100 रुपये की पाव भाजी अगर आप खरीद सकते हो तो ये सोच के यूरोप यूके साइड जाने की सोचना, वरना कोई फायदा नहीं है। इतना महंगा खर्च भी करोगे और इतना ही फिर टैक्स में भी दोगे। वापस आते हैं, भाई प्लीज़ यूके का बताओ, बता दिए यूके का। यूके का मत करो, यूके अच्छी है, कंट्री बहुत अच्छी है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, महीनों तक रहा हूँ, और खर्चे उतने ही हैं, खर्चे कर सकते हो तो बिल्कुल जाओ। हम जाएंगे दुबई और फॉरेक्स ट्रेडिंग करके लूटूंगा सबको, बुर्ज खलीफा ही खरीद लूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। तुम क्या समझते हमको, हमारे पास पैसा ठोक के? आई होप सो आप बुर्ज खलीफा नहीं, एक दिन बुर्ज अल अरब भी खरीदो, बट उसके लिए शुरुआत होगी एक छोटे से घर खरीदने से। आप पहले घर खरीदो, फिर बिल्डिंग खरीदो, फिर वहाँ की बिल्डिंग खरीदो, फिर बुर्ज खलीफा खरीदो। सीधा खरीदोगे तो वो खरीदोगे नहीं, वहाँ से आपको नीचे कूदने की नौबत आएगी। बेटर है ज़मीन पे रह के छोटी छोटी बातें करो, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब बातों करके, रियलिटी पे रहो। इंडिया में तो जो कमाओ वो सब टैक्स, जीएसटी, टीडीएस इंडिया में बेकार हो गया सब, वी ऑल नो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, हम सबको पता है। बूमिंग बुल्स 3 लाख में एमिरेट्स आईडी बैंक अकाउंट करवा के दे रहा है, इज इट पॉसिबल? यस, मैंने उसका आंसर कर दिया, इज इट पॉसिबल, बट वो खाली प्रोसेसिंग फीस है। क्या फ्रीलांस वीज़ा होने के बाद प्रोफर्म ट्रेड करके विड्रॉ ले सकते हैं, बिकॉज प्रोफर्म आर नॉट रेगुलेटेड? यस, बिल्कुल ले सकते हो। आप वहाँ पे क्रिप्टो अकाउंट से लोगे या फिर अपने बैंक अकाउंट में लोगे, दुबई में आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, आप उसमें अपना विड्रॉल ले सकते हो।
हम दुबई की रेजिडेंसी लेकर इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं विद दुबई रेजिडेंसी। यस, आप इंडिया में कर सकते हो, इंडिया में रह सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करो, वहाँ की आईडी, वहाँ का बैंक अकाउंट यूज़ करो, रहो कहीं भी, उससे कोई भी इशू नहीं आएगा। Can you buy apartment there giving invest visa and get Emirates ID? Yes, it's a best chance। अगर आप ऐसा कर सकते हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लो और उसके बेस पर आपको Emirates ID मिलेगी और आपको ज़्यादा वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि आपने वहाँ पे इन्वेस्ट करा है। ये एक अच्छा तरीका है अगर आप ये कर सकते हो तो। भाई आपकी वीडियो अच्छे हैं बट हाईलाइट करने के लिए जो पॉपअप साउंड दे रखा है वो बट इरिटेट करता है। ठीक है, चलो इस वीडियो में नहीं लगवाने का मैं, इट्स फाइन, चलो आपकी बात मान ली। फर्स्ट ट्रेड, सो दुबई में रहना कंपलसरी है, इंडिया में वापस आकर ट्रेड कर सकते हैं आप, बिल्कुल आ सकते हो। वहाँ पर रहना कोई कंपलसरी नहीं है, बस वहाँ के आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आईडी तो चाहिए, वो एक बार हो जाए, कहीं भी रहो, इट्स कंप्लीटली फाइन। कभी वीकेंड पे बोर हो रहे हो, 2 दिन के लिए चले जाओ, आके वापस ट्रेडिंग कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं भैया रिटर्निंग का भी बना दो वीडियो, क्या प्रोसेस है? सेम है, आपका वैलिडेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन बन जाएंगे तो फ्लाइट टिकट बुक करो, वापस आ जाओ। अब तो वहाँ पे आपको रहने की जरूरत नहीं है, बस आपको वहाँ पे हर 6 महीने में, साल भर में एक चक्कर जरूर लगाना है क्योंकि आपके वीज़ा पे स्टैम्प चाहिए होती है, पासपोर्ट पे, कि आप वहाँ पे आ रहे हो, जा रहे हो। तो उस बात का ध्यान रखना है, वो जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे आपको उसका पता लग जाएगा। If anyone earning above 5 lakh per month, then only it suits to go there. If anyone earning below this, waste of money। वही है कि 5 लाख से ज़्यादा है तो जाओ, वरना नीचे है तो इतने तो आप खर्चे कर दोगे, उससे ज़्यादा आप इंडिया में सेविंग कर लोगे टैक्स देने के बाद भी। चॉइस इज योर्स, चूज वाइजली। बूमिंग यूट्यूबर अनिश सिंह ठाकुर ने 260 में सब करवाने का वादा किया है, चेक करें। कर दिया था और करके आपको मैंने उसका आंसर भी 10 बार कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट कब समझेगी ट्रेडर्स को? यहाँ तो बस ये बैन करो, वो बैन करो, 30% टैक्स लगाओ, एक बार प्रॉफिटेबल बन जाओ, फिर कोई दूसरे कंट्री शिफ्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है तो। भाई प्लीज़ एक वीडियो बनाओ, दुबई के अकाउंट से डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे है, उस पर बना सकते हैं क्या? मैंने वही बताया, जो आप उस पर अपना विड्रॉल लोगे ब्रोकर से, बैलेंस आ गया आपके दुबई के बैंक में, वहाँ से विड्रॉल लगाओ इंडियन बैंक में, फॉरेन एक्सचेंज होगा, आके इंडिया में जो आपका पैसा आया उस पर आपका टैक्स लगेगा, टैक्स भरो, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सारे डाउट्स थे, और भी कुछ डाउट्स लेते हैं। अबे बूमिंग बुल्स ने कब बोला कि 2.5 लाख में दुबई शिफ्ट होना है? वो टूरिस्ट वीज़ा बना कर देंगे जो 2 साल तक वैलिड होगा और उसी अमाउंट में बैंक वगैरह इंक्लूड होगा। भाई देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रोनी राजपूत भाई ने खुद बता दिया कि वो टूरिस्ट वीज़ा बना के देंगे, मैंने भी वही बोला, खाली वीज़ा बना के देंगे, बाकी सब चीज़ें की कॉस्टिंग अलग है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं। 2.5 लाख का सपना मत देखना भाई, सारी मेंटेलिटी खराब हो जाएगी, 10 से 12 लाख समझ के चलो और एक्स्ट्रा भी ऊपर से। मैंने जो बोला, मैंने शायद 7 लाख रुपए कम बोल दिए, भाई ने 10-12 लाख बोल दिए, खैर वो तो बहुत ज़्यादा है, बट 60 से 8-10 लाख मैक्सिमम आराम से उसमें हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं फिर। यूके इज बेस्ट फॉर ट्रेडर बिकॉज ऑफ रेंट एंड चीप ऑप्शंस प्लस पीपल्स आर ह्यूमन। ये तो भाई देखो सो ट्रू है, सो ट्रू। यूके में पीपल्स आर ह्यूमन, मतलब इंसानियत जो है भर भर के वहाँ पे कूट के है लोगों में, हेल्पिंग की, सपोर्टिंग की नेचर की। मतलब आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारा इंटरनेट एक जगह पे काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक से वहाँ पे रास्ता पूछा था कि हमें इस साइड जाना है, उस साइड जाना है, लेफ्ट और राइट जाना है। तो आगे चल के मतलब लेफ्ट राइट दोनों बराबर में ही थे, वो 2 गली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बोला इस गली में जाना है, लेफ्ट वाले में। अब वहाँ पे आगे चल के फिर 2 एक साथ थी, तो बंदा मेरे देख रहा था कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा था, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई दोबारा, गलत है, उस रास्ते पे जाओ। ऐसा नहीं कि भाई जाओ वहाँ जाना है, लेफ्ट पे जाना है, नहीं। वो देख रहा है कि इफ आई एम फॉलोइंग हिम राइट और रॉन्ग, मैंने गलत फॉलो करा, पीछे से मुझे बताया नहीं ये गलत नहीं, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे इंसानियत भर भर के है लोगों में, बट कॉस्टिंग भी है। ये लाइन गलत है कि चीप है, रेंट सस्ता है। कम से कम अगर आप वहाँ पे अपार्टमेंट लेते हो, 1 लाख रुपए मान के चलना, 1 लाख रुपए का अपार्टमेंट सिर्फ। बाकी कॉस्टिंग कितनी है वो आप अंदाजा लगा सकते हो। और यूके इज नॉट हेवन फॉर टैक्स फ्री, 30-40% का टैक्स तो आप इजीली रह सकते हो। प्लस वेदर 3 महीने अच्छा है, जून जुलाई अगस्त। उसके अलावा 8-9 महीने वहाँ पे शाम को 4 बजे रात होती है और सुबह 8 बजे के बाद दिन निकलता है, 4-5 घंटे का वहाँ पे दिन होता है खाली। सेम अपोजिट समर्स में 10 बजे तक दिन रहता है और सुबह 4-5 बजे दिन निकल जाता है। सो यूके अच्छा है, बट अगेन काफ़ी कुछ उसके साथ ड्रॉबैक्स हैं, बट दुबई इज़ ऑल गुड। बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर अप करी है इस वीडियो में। अगर आपको अभी कोई डाउट रहेगा तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना तो मत ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कॉमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लो अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए रेगुलर। एंड दुबई वाली वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ से जाकर उस वाली वीडियो पे सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो, कैसे आप दुबई शिफ्ट हो सकते हो।